ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बनाइए ना, विधायक से बात नहीं करें, जबरन झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं। चिल्लाइए नहीं मेरे, क्यों नहीं चिल्लाए? झूठा मुकदमा चिल्लाइए नहीं, आप चिल्ला नहीं सकते। आप आराम से बात करिए। मैं बैठा हूँ, आप बैठिए ना, और झूठा मुकदमा कायम कराने आगे बताइए कहाँ किसको चोट लगी है। साहब से बात कर लीजिए, आप साहब लाइन पे बात करिए। झूठा मुकदमा नहीं करेंगे, सामने बैठे ना करो, मैं बैठा हूँ। जबरदस्ती बैठोगे थाने पे? बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। मतलब झूठा मुकदमा कराओगे आप? मैं नहीं करा रहा हूँ। आप क्यों नहीं करा रहे? आप झूठा मुकदमा किए हैं आप अभी? बिल्कुल नहीं किया, सामने चोट लगी है। हम नहीं करते झूठा मुकदमा, आप करा रहे झूठा मुकदमा। सीधा आप बकवास नहीं करें मेरे से। बकवास की बात मत करना मुझसे। मेरे से बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द अगर प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए आप, बता दिया मैंने। भाजपा विधायक और लवकुश नगर थाना प्रभारी में हुई तीखी नोकझोंक। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर थाना प्रभारी को किया लाइन अटैच। रविवार की रात करीब 11 बजे चंदला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश प्रजापति थाना लवकुश नगर पहुंचे। विधायक का कहना था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की एक गूंगी महिला की व उसके पति की थाना लवकुश नगर में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, जिससे महिला की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक को स्वयं थाने जाना पड़ा। रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर लवकुश नगर थाना प्रभारी एसआई हेमंत नायक एवं विधायक के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई। थाना प्रभारी लवकुश नगर के बात करने की शैली से नाराज होकर विधायक थाने के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे विधायक एवं थाना प्रभारी लवकुश नगर की यहाँ पर भी तीखी नोकझोंक होती दिखाई दी गई। बात कर रहे हैं। हाँ बनाइए ना, विधायक से बात नहीं करें, जबरन झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं। चिल्लाइए नहीं मेरे, क्यों नहीं चिल्लाए? झूठा मुकदमा चिल्लाइए नहीं, आप चिल्ला नहीं सकते। आप आराम से बात करिए। मैं बैठा हूँ, आप बैठिए ना, और झूठा मुकदमा कायम कराने आगे बताइए कहाँ किसको चोट लगी है। साहब से बात कर लीजिए, आप साहब लाइन पे झूठा मुकदमा नहीं करेंगे, सामने बैठे ना करो, मैं बैठा हूँ। जबरदस्ती बैठोगे थाने पे? बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। मतलब झूठा मुकदमा कराओगे आप? मैं नहीं करा रहा हूँ। आप क्यों नहीं करा रहे? आप झूठा मुकदमा किए हैं आप अभी? बिल्कुल नहीं किया, सामने चोट लगी है। हम नहीं करते झूठा मुकदमा, आप करा रहे झूठा मुकदमा। सीधा आप बकवास नहीं करें मेरे से। बकवास की बात मत करना मुझसे। मेरे से बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द अगर प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए आप, बता दिया मैंने। थाना प्रभारी का कहना था कि मैं झूठा मामला दर्ज नहीं करूंगा, तो वहीं विधायक द्वारा कहा गया कि यह झूठा मामला नहीं है। विधायक और थानेदार के बीच में हुई नोकझोंक की शिकायत जब विधायक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से की गई, तो बाद में थाना प्रभारी लवकुश नगर द्वारा नम्र रुख अपनाते हुए विधायक को मनाने का प्रयास किया, लेकिन विधायक द्वारा कहा गया कि जब आपके बात करने की शैली मुझ जैसे जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की है तो आम जनता के साथ कैसी रहती होगी। मैं तब तक धरने पर बैठा रहूंगा जब तक आपके वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं करते। जब आवेदन दे दो, आवेदन देंगे, हम कार्रवाई करा लेंगे। नहीं और क्या बात हुई आपसे, आप ये बताइए हमें। आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। नहीं तो आप हमसे कह रहे हैं कि बकवास मत करिए, थानेदार से आप ऐसा कहेंगे कि बकवास मत करिए। चिल्लाएंगे नहीं तो। हम चिल्लाने की बात ही नहीं, हम तो आपको सम्मान कुर्सी पे बिठा ले भाई साहब। आपसे बात हुई कि भाई रिकॉर्डिंग है उनके पास की चिल्ला नहीं, वो तो एसपी साहब के पास है भाई साहब जब, लेकिन ज्यादा ही आप मेरे ऊपर एग्रेसिव हो रहे थे तो मैं जल्दी वाले नहीं अग्रेसिव वाली बात है। जैसे आप ये कहोगे कि आप फालतू बकवास मत करिए, तो हम आपका ही काम करें तो बैठे, हम घर का काम तो कोई कर नहीं रहे, घर का काम चिल्ला रहे थे तो मैंने कहा। पहले कौन ने शुरुआत करी है, आप समझ लीजिए। हमने शुरुआत करी, बिल्कुल। हम आपको अंदर बिठा ले, शासन बात सुनी, अंदर से आपकी सुनी, उनकी सुनी, सभी की बात सुनी। अंदर से आपका टोन अच्छा नहीं था। हाँ बोलो, हाँ अच्छा टोन नहीं था, ये नहीं। अंदर सुन लीजिए भाई साहब, अंदर अगर टोन अच्छा नहीं होता तो आप हमारे पास 15 मिनट नहीं बैठते हो। माफ करिए भाई साहब। नहीं, माफ करने का तो प्रश्न ही नहीं है, माफ क्यों करेंगे हम तो कार्रवाई करने को ना कार्रवाई करेंगे। कर दीजिए। तो आप आवेदन दिलाइए ना उनसे, या उनको बैठा लिए तो हम कार्रवाई करें। अरे आपके ऊपर क्या करना, आपने आपको चिल्लाया मैंने। अब ये तो ये जबरदस्ती की बात है भाई साहब, आप चिल्लाने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं आप कह के बोल रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हो। जल्दी नहीं, हम तो आपसे कब से हम आप कह रहे हैं भाई साहब, आपको हम बिठा रहे हैं, भीतर बिठा रहे हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए, आदेश करिए क्या बात है। ये बार आपको बताया कि आवेदन आप दिला दीजिए, उसकी हम तस्दीक करा लेते हैं, कार्रवाई कर देंगे।
अब चोट अगर किसी को नहीं लगी है, महिला को या पुरुष को, बिल्कुल तो बिना चोट लगी तस्दीक तो कराना पड़ेगी कि नहीं कराना पड़ेगी? चोट नहीं लगी, लपटे आ गया, चोट आपको दिखाए वो खोल कर। नहीं, हमें क्या को दिखाया? जो पुरुष आया है सामने नीलकंठ वो दिखाएगा हमें। गलत बात है। जो महिला कह रही है कि ऐसे इस तरह से किया है, आप कह रहे हैं मैं जांच करवाऊंगा, क्या जांच करवाएंगे? अरे जांच नहीं, हम ये बोले तस्दीक कराएंगे हम कि घटना सही है कि नहीं है कि क्या है। जब चोट ही नहीं है पुरुष को, कहीं शरीर को कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, शरीर को, आदमी को नहीं, औरत को। औरत तो बोल ही नहीं पाती, औरत बोल पाती है क्या? औरत ही तो दिखा रही है कि यहाँ पाड़ा है, ये किया। किसको दिखा रही है? आपको। अरे मुझे क्या को दिखाएगी वो? नहीं, आपने वीडियो बनाया साहब, तो हमें तो उसने कपड़े भर दिखाए। हाँ, कपड़े तो दिखाए। हम सही बात कर रहे हैं। नहीं, हारने जीतने वाली बात नहीं है भाई। नहीं, बात तो करना पड़ेगी। हमारे कार्यालय में आप हैं तो बात क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो ये आग्रह कर रहे हैं कि बैठ जाइए आप, चलिए भीतर बैठिए। नहीं, बिल्कुल इस तरह की चीजों का कोई अर्थ नहीं है ना, इनका कोई मतलब निकलता है। नहीं, आपने आज से पूरी जनता के सामने चिल्ला करके अच्छी बात नहीं। नहीं तो चिल्लाने को तो आप वर्दी की गरिमा खराब करेंगे भाई साहब, तो कैसे बात नीचे बनेगी? बैठे तो नीचे तो हम ही बैठे आपके साथ में, हम नहीं बैठे। आप हम आपको अंदर, आप तो मेरे हम आपको अंदर बिठा ले तो मार के भगा देते होगे आप, गाली देके। हम अंदर बिठा रहे हैं आपको। जनता के पैसों से आप खा रहे हैं और जनता को ही आप गाली देंगे। पैसे से तो दोनों ही लोग खा रहे हैं भाई साहब, हम भी और आप भी। मैं तो खा ही रहा हूँ, इसीलिए तो बैठा हूँ। हम हमेशा इसीलिए बैठा हूँ भाई साहब, हम जनता का खा रहा हूँ। भाई साहब हम हमेशा सेवा करते हैं जनता से, जनता से यहाँ जोड़ते हैं। अच्छी बात है, अच्छी जोड़ा है आपने। हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि चीजें सही हों। आप जबरदस्ती अब वहां से निकल आए, चिल्ला चोट करते निकल आए, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कोई वैसे थोड़ी है। नहीं सर, आप पहले ही चिल्लाए थे जब भोपाल तक बात पहुंच गई सर। ठीक है, फोन आया था हमारी बात। बात पहुंच गई, बात तो पहुंचेगी सही। भैया वो महाराज दौड़ के आना जितने बच्चा और लगा गया। कोई बोलो ना भैया, कुछ कर सकते हैं, मार सकते हैं। सर जी आप तो कुछ नहीं कुछ भी कर सकते हैं भैया। हाँ सर सुन, अभी तो पुलिस गेट फाड़ने गई वर्दी थी। की गरिमा को समझो, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए वहाँ चलिए भाई। हमारे दरवाजे में सर जी उन्होंने जी कहा, बोले 500 डंडे घलेंगे तब पैदा, जब जो पता चलेगा राजा भैया केवट को क्या किया राजा भैया केवट ने, न मार में रहा न कुछ रहा। आपको सर पता है, एडीजी साहब को फोन लगाया था परसों के दिन साहब रात 12:30 बजे, वो बेचारा था भी नहीं, तभी उसको लिखाया गया। तस्दीक नहीं चलिए लिख लीजिए। तो बैठिए आप, चलिए तो मैं नहीं साहब प्लीज, आप लोगों के लिए एक कुर्सी मुबारक। नहीं कुर्सी नहीं, आपसे हम फिर कह रहे हैं एक बार और भाई साहब, चलिए बैठ जाइए आराम से। आप लोग बैठे, वैसे लाए थे, इस लायक आपने बात की। हेलो, आए हैं ये धरना में बैठेगा है, माननीय जी बैठे अपने का दिक्कत। कुछ नहीं होगा, आप लोग जो चाहेंगे वो होगा। हम तो निवेदन कर रहे हैं। हम लोगों के चाहे से बुलाओ आप तो आप लोगों के चाहने से होगा सब चीजें जो भी अरे तो हमने तो नहीं बोला कुछ जोर से। हमारे लड़का जितने बच्चे आप लोग जो चाहेंगे वो होगा, हम लोगों के जिद करने से थोड़ी कुछ होता है। सबका भिजवा। इस घटना की जानकारी मिलने पर रात करीब 2 बजे छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं एडिशनल एसपी विक्रम सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर विधायक को समझाने का प्रयास किया गया, किंतु विधायक द्वारा कहा गया कि थाना प्रभारी लवकुश नगर द्वारा जब जनप्रतिनिधियों से इस प्रकार की अभद्र शैली में बातचीत की जाती है तो आम जनता के साथ थाना प्रभारी का कैसा रवैया रहता होगा। विधायक द्वारा पुलिस अधीक्षक से थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की गई। छतरपुर पुलिस अधीक्षक आए थे यहाँ पर आपसे से मिलने के लिए, क्या बोल के गए अभी आपसे? अभी बोल करके गए हैं कि जब आपको मिलना हो, जब बात करनी हो तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना और फिर आ जाना बात करने। क्या बातचीत हुई थी और कुछ किस संबंध को लेकर बातचीत हुई यहाँ? मैंने कहा कि इनके ऊपर इनको सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करके इनके ऊपर जांच बैठाई जाए और यदि वो दोष सिद्ध होंगे तो उनके ऊपर दोषारोपण का आरोप लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस तरह कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, जब बात करना हो तो मेरे पास आ जाना या फ़ोन लगा लेना तो बात कर लेंगे, मैं 2 घंटे का समय देता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की विकास यात्रा चल रही है। हमारी सरकार की विकास यात्रा का प्रभारी और एक विधायक, सत्ता पार्टी का विधायक ऐसे बैठा हुआ है
फिर भी इनको कुछ नहीं लग रहा है कि इस तरह से विकास यात्रा को प्रभावित होगी आगे चल के। कल सरकार की योजनाओं को हमें बताना है, जाना है, तो उसका कोई उनको फर्क ही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अपने विभाग का वो फेवर कर रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं करना है, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, आपकी यानी सरकार के हाथ में, सरकार को गाली दे रहे हो। तो आप कितनी देर से धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ पे करीब मुझे 2 घंटे हो गया है। और 2 घंटे का और टाइम दे गए हैं? हाँ, 2 घंटे बोले हैं कि 2 घंटे बाद हम आपसे अभी लगभग रात के 2 बजने को हैं, तो सुबह 4 बजे तक का आपको वो टाइम दे के गए हैं? हाँ बिल्कुल, 4 बजे तक समय दे कर के गए हैं कि सब 4 बजे तक आप उठ जाइए, डिसाइड कर लीजिए। हम क्या डिसाइड करें, क्योंकि भारत में चल रहा है कि उस कैसे एटीट्यूड में बात की है। एक पुलिस अधिकारी ने और टीआई ने, थाना प्रभारी ने, एसआई ने एक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए, यानी प्रोटोकॉल क्या है, या मैं उनके प्रोटोकॉल के नीचे आता हूँ। 5 लाख का जनता का जनप्रतिनिधि प्रोटोकॉल के नीचे आता है। इस बात को मैं तो विधानसभा में रखूंगा और विधानसभा की पटल में माननीय अध्यक्ष जी से मांग करूंगा कि ऐसे आदमी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे आदमी के ऊपर टर्मिनेशन की कार्रवाई होना चाहिए। कि इस तरह का पूरी विधानसभा का ये उन्होंने वो किया है, पूरी विधानसभा में, मेरी बस नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा का उल्लंघन किया है इन्हें, एक विधायक का उल्लंघन नहीं। अभी आपके साथ धरने में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? पूरे अभी तो मेरे पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं यहाँ पे, सभी लोग मोर्चा के हैं, पार्टी के हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अभी हमारे विधायक जी आ रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जिसको पता चल रहा है, क्योंकि एक गरिमा वो जानते हैं कि एक विधायक की गरिमा को इनने इस तरह से लतेड़ा है, जिस तरह नहीं करना चाहिए, निरंकुश हो चुके हैं एक तरह से। ये मामला क्या था, क्यों आप धरने पर बैठे थे? मामला सिंपल था। एक महिला, हमारी गांव की महिला, वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए 6 बजे से बैठी थी। 6 बजे यहाँ पे आई और यहाँ पे जो बोलती गई उसका रिपोर्ट नहीं लिखी, उसका कागज़ बना करके अपने अनुसार से लिख करके उसके अंगूठे लगवा लिए गए। जब हमारे पास गई कि भैया रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो मैं था नहीं उस समय, मैं था विकास यात्रा में, मैं लौटा हूँ 9 बजे विकास यात्रा से। तो महिला ने कहा, मैंने कहा फिर से भेजा, मैंने कहा जा करके आप रिपोर्ट लिखवाइए। तो वो आई, यहाँ पे दबका के उसको भगा दिया यहाँ से, और दबका के यहाँ से भगा दिया। जब मेरे पास पहुँची तो मैं फिर उसके साथ आया, मैंने कहा चलो तुम्हारे देखता हूँ किसने दबकाया भैया, किसने क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आ करके बैठा, हेमंत नायक जी ने मुझे यहाँ पे अंदर बुलाया और उनको ही बुलाया, बोले क्या घटना हुई, हाँ बताओ क्या है, क्यों आई हो। तो उनने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे साथ में छेड़खानी की गई, मुझे पकड़ा गया है। बोले कहाँ चोट आई है तुम्हें, दिखाओ तुम। महिला से कोई चोट देखेगा? महिला से ऐसा आदमी ऐसा बिहेव कर रहा है मेरे सामने कि चोट दिखाओ, यानी महिला को एक तरह से आप नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या हुआ था? इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसने दिखाया कि हमारा साया फटा हुआ, ये है वो है, लेकिन बोले और चोट कहाँ पे है, हम ऐसे FIR नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें करते हुए मैंने कहा कि FIR ऐसे नहीं करेंगे तो आप जांच में लीजिए, आप उस आवेदन को लेकर के जांच में लीजिए और जांच में लेकर के कार्रवाई करिए। बोले नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। और मेरी तरफ यानी मुझे तक ऐसी बदतमीजी से अंदर ही बात करने लगे। मैं आकर के मैंने कहा ये गलत बात है, ये एटीट्यूड आपका अच्छा नहीं है। बोले मेरा ऐसा ही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं जा कर के मैंने कहा देखिए ये गलत बात है, और फिर मुझे मजबूर होना पड़ा बैठने के लिए। फिर मेरे से कितनी बदतमीजी से बात करी, आपने देखा ही है, आपने पूरा रिकॉर्डिंग देखी है किस तरह से बात की, किस लहजे से बात की। एक जनप्रतिनिधि से ऐसी बात करना चाहिए क्या? आप धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक उनका सस्पेंशन नहीं होगा। हमारी सरकार की विकास यात्रा रुकना है, हमारी सरकार की विकास यात्रा है कल से। कल आप चूँकि जी आपका धरना सुबह 4 बजे तक चला है, उसके बाद तक भी चला, तो क्या कल की विकास यात्रा आपकी प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित होगी। अब सरकार जाने, सरकार के, मैं तो सरकार का सिपाही हूँ और मैं तो चाहूँगा कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे निरंकुश
अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो और इनको सस्पेंड किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई करने का आगे चलकर इनकी जांच की जाए। नहीं तो वो तो जांच को प्रभावित करेंगे, वो जांच को प्रभावित करेंगे, लाइन अटैच करके वो जांच को पूरी तरीके से प्रभावित कर देंगे। काय की जांच होगी फिर? और जो स्पष्ट है उसकी क्या जांच करना है? विधायक के धरने पर बैठने की जानकारी लगने पर विधायक के सैकड़ों समर्थक भी विधायक के साथ धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे और वह भी विधायक के साथ धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी लगने पर रात करीब 2:45 बजे भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मलहरा विधानसभा सीट के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी एवं भारतीय जनता पार्टी के छतरपुर जिला के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू राजा अपने सहयोगियों को लेकर धरना स्थल पर लवकुश नगर पहुंचे और वह भी विधायक के साथ धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक एवं दोनों विधायकों और भाजपा के छतरपुर जिले के पूर्व अध्यक्ष के साथ एक कमरे में बातचीत हुई। विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी द्वारा कमरे के बाहर आकर मीडिया से बताया गया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा लवकुश नगर थाना प्रभारी हेमंत नायक को अभी लाइन अटैच कर दिया गया है एवं आगे और भी कार्यवाही की जाएगी। इसके पश्चात उपरोक्त गूंगी महिला की FIR थाना लवकुश नगर में दर्ज की गई। यह पूरा घटनाक्रम करीब 4 घंटे तक चला। विधायक भी लवकुश नगर थाने में भाजपा विधायक हैं चंदा के, उनकी साथ अभद्रता का मामला है। क्या ये पूरी घटना है? आप क्यों धरने पर बैठे हैं आधी रात के यहाँ पर? कुछ FIR का विवाद था। मैं एक गूंगी महिला के FIR नहीं की जा रही थी, तो माननीय विधायक जी ने कुछ यहाँ TI को बोला होगा, इसके बाद वो FIR नहीं हुई होगी। तो जब महिला के परिजनों ने बताया होगा तो माननीय विधायक जी यहाँ आए थे। उस दौरान हॉट टॉक यहाँ हुई, एक गर्मा गर्म हुई बात हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, हम सब ने देखा है। उस संबंध में हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी मौके पर आए। SP साहब, सब लोग, पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर हैं और अभी हम लोगों की बैठकर चर्चा हुई है। जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आने वाले समय पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो विधायक जी की मांगे हैं वो पूरी होंगी और जो विधायक जी की मांगे थी वो पूरी होगी। इसमें देखा जाए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक के साथ ही इस प्रकार की पुलिस अभद्रता करेगी तो इसका क्या संदेश जाएगा? क्या है वो विषय उस समय का है जब वो हॉट टॉक हुई, उस पर हम और गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई तो हुई है। ऐसे बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, समय पर इस प्रकार की बात कर देते हैं, जिससे पूरा माहौल ख़राब होता है, शासन का भी और प्रशासन का भी। ऐसे लोगों पर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके SP साहब से बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन क्या, तो तय हो गया कि कार्रवाई होना है, क्योंकि रात अभी सुबह कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने बैठ के चर्चा करी है, कार्रवाई हो। अच्छा, ये जो गूंगी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला है, उस पर मामला दर्ज नहीं हो रहा था, उस पर क्या कहा उन्होंने? सभी पे कार्रवाई होगी। जो माननीय विधायक जी चाह रहे हैं वो सब पर सहमति बनी और सभी पर कार्रवाई होगी। वर्तमान में देखा गया है कि आपकी विकास यात्रा चल रही है और यहाँ पर आज विधायक जी के साथ में इस प्रकार की घटना हुई, तो क्या इससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है पुलिस की कार्यशैली कैसी होगी? पुलिस की कार्यशैली अलग होती है और व्यक्तिगत कार्यशैली अलग होती है। ये पूरी विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये व्यक्ति का मामला है और व्यक्ति ने यदि गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके पश्चात उपरोक्त गूंगी महिला की FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354 का एवं खा के अंतर्गत दर्ज की गई। इसी बीच दूसरा पक्ष भी लवकुश नगर थाने पहुंचा तो वहां पर पुलिस वालों ने उन्हें समझाइश देते हुए थाने से जाने के लिए कहा गया और कहा गया कि आपकी FIR तो पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इसलिए यहाँ पे थाने में आए हैं और ये ज़बरदस्ती विधायक जी मुकदमा कायम करवाने के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं। खैर, मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक का थाने में धरना देने की खबर सुर्खियों में जरूर देखने को मिली है। काम करना
तो काम करके आया, ये कह रहा था बहुत बड़ा गुंडा हो, उल्टी सीधी गाली दे रहा है। इसने आके मुझे 1-2 लातें मारी। मैंने कहा मैं याद रहूँ कहीं ये मार के गरीब आदमी मजदूरी जहाँ लगती मैं करता हूँ। कहता था बहुत बड़ा गुंडा ही तो इतना है, अब मैं तू यहाँ पे कटी हूँ, शाम के कटी हूँ। तो सीधी मान जब मैं शाम के मजदूरी करके आऊँ 1 बजे, ये 5-5:30 बजे ये मारेगा मुझे, फिर तो मोहल्ला में फिर रहा हो तो मारेगा, कहता तुझे बिना कचरे नहीं मानूंगा मैं। ये दीपू पंडित ने, ये मुडेरी का, उनके साथ मैं गया था। ये रो रही थी, वो दारू पी के आया तो मुझे यहाँ पकड़ने के दौरा और लात मारी थी मेरी। बौरू है ये, बौरू है, ये नहीं भूलते हैं। काम करने गया था सर, काम करने के लिए बता रही है, ये गया था काम करने। नहीं गए सर, अब इससे नहीं गए थे हम। हमको तो चला हो गया जो हो गया। अब फिर शाम टाइम मारने आया तो हम दोबारा आया, रिपोर्ट करने आया, फिर रहा है। अब गुंडा हो कोई भी हो महाराज मार, हम तो गरीब आदमी मजदूर आदमी हैं। जही मजदूरी लगती है वही मजदूरी में जाते हैं हम तो अपने बच्चे पाल रहे हैं।